क्या 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी अकेले लड़ेगी? क्या निषाद पार्टी, सुभासपा और अपना दल छोड़ देंगे बीजेपी का साथ? और क्या इन तीनों दलों को सपा और कांग्रेस के गठबंधन में मिल पाएगी जगह? ये सारे सवाल तब से खड़े हुए हैं जब से बीजेपी के तीनों सहयोगी दलों ने बीजेपी और उसकी सरकार की तगड़ी आलोचना करनी शुरू की है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए भी तीनों दल बीजेपी और उसके नेताओं को जिम्मेदार बता चुके हैं। खासतौर पर संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव में अपने अपने बेटे की हार के लिए बीजेपी को दोषी बताया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर 2024 का लोकसभा चुनाव घोसी लोकसभा सीट से लड़ा था, लेकिन उसे सपा प्रत्याशी राजीव राय ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। माना जाता है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2 लाख राजभर वोटर हैं, लेकिन इसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। अरविंद राजभर को केवल 3,40,000 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। चुनाव नतीजों के बाद ओम प्रकाश राजभर ने हार का ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए दिखे कि मोदी और योगी का जादू नहीं चला और दोनों अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा था कि सुभासपा के काडर और वोटर ने तो एनडीए उम्मीदवारों का ही समर्थन किया, लेकिन बीजेपी का वोट ही कम हो गया। हालांकि सच्चाई यह है कि ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर लगातार चुनाव हारने के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। सुभासपा चाहे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करे या बीजेपी के साथ, ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर जरूर चुनाव हारता है। 2017 में जब सुभासपा का बीजेपी के साथ गठबंधन था तो अरविंद बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट से चुनाव हारा। इसके बाद जब 2022 में सुभासपा का सपा के साथ गठबंधन था तो अरविंद वाराणसी की राजभर बहुल शिवपुर विधानसभा सीट से चुनाव हारा। और 2024 में जब सुभासपा फिर बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ी तो अरविंद घोसी लोकसभा सीट से भी चुनाव हार गया। घोसी से बेटे की हार पर ओम प्रकाश राजभर इतने नाराज हुए कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी सुभासपा की सभी इकाइयां भंग कर दी थीं। इसी तरह से निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद भी संत कबीर नगर सीट पर अपने बेटे प्रवीण निषाद की हार के बाद निराश हैं और लगातार योगी सरकार पर निषाद समाज की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। खास बात यह है कि प्रवीण निषाद लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर ही लड़े थे, लेकिन फिर भी हार गए। संजय निषाद इसी वजह से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने साथ नहीं दिया, इसलिए उनका बेटा चुनाव हार गया। संजय निषाद ने कहा कि वो अपने बूथ जीत गए, लेकिन बाकी जिम्मेदारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थी, जिन्होंने ठीक से काम नहीं किया। संजय निषाद ने राज्य सरकार पर भी आरोप लगाया कि उसकी नीतियों के चलते गठबंधन को निषाद वोट कम मिले हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने की मांग लंबित पड़ी है। निषादों ने 2019 और 2022 में बीजेपी को वोट किया था, लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और अब एक वर्ग छिटक रहा है। इसके अलावा बीजेपी की एक और सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने भी रॉबर्ट्सगंज में अपना दल प्रत्याशी रिंकी सिंह की तगड़ी हार के बाद आरक्षण को लेकर योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। अनुप्रिया पटेल ने सीधे सीएम योगी को चिट्ठी लिखी और कहा था कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी कैटेगरी के छात्रों का चयन नहीं हो पा रहा है। दरअसल 2014 और 2019 में दो लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा अपना दल दोनों बार दोनों सीटों पर चुनाव जीता था, लेकिन 2024 में वो 2 में से 1 सीट हार गया। इसी के बाद अनुप्रिया ने गठबंधन सरकार की नीतियों पर हमले तेज किए। अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी के नेताओं के इन बयानों से बीजेपी के नेता और प्रवक्ता भी परेशान हैं। हाल ही में लखनऊ में
बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष की समीक्षा बैठक में बीजेपी नेताओं ने चिंता जताई कि गठबंधन के सहयोगियों की ऐसी बयानबाजी की वजह से उन्हें मीडिया के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर सहयोगियों को ही बीजेपी से दिक्कत नहीं है, बल्कि बीजेपी को भी सहयोगियों के रवैये से अच्छी खासी परेशानी हो रही है। अगर यही दरार बढ़ती रही तो संभव है कि 2027 के चुनाव से पहले एनडीए की शक्ल बदली नजर आए और बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ती दिखाई दे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।